एक बंदे के गम दूर होते हैं और दूसरा दरूद पाक पढ़ने से बंदे के गुनाह माफ होते हैं। अगर गम दूर हो जाए तो ये ज़िंदगी आसान हो जाती है और गुनाह माफ हो जाए तो वो जहान आसान हो जाता है। तो इसका नतीजा ये है कि दरूद पाक पढ़ने से इंसान के दोनों जहान संवर जाते हैं। तो दोनों जहानों में कामयाबी के लिए पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सलात के बाद गिरामी क़द्र आली मर्तबत जी वक़ार सामीन ज़ी एहतशाम, मैं और आप माहाना दर्स कुरान करीम और माहाना 11वीं शरीफ की इस नशिस्त में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब। दो आयात बय्यिनात मैंने तिलावत की हैं, उन्हीं के ज़मन में दो तीन बातें आपके गोश गुज़ार करनी है। चौथे पारे की पहली आयत करीमा शाद बारी ताला है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते हो, नेकी की रूह को नहीं पहुँच सकते हो, हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक़्त तक जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ राह खुदा में खर्च नहीं करते हो। वो महबूब चीज़ माल भी हो सकता है, इल्म भी हो सकता है, दौलत भी हो सकती है, कोई भी शय इंसान को महबूब हो सकती है, वक्त भी महबूब हो सकता है। तो जब तक अपनी कीमती चीज़ राह खुदा में खर्च नहीं करते हो, उस वक़्त तक तुम नेकी की रूह को नहीं पहुँच सकते। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीगर चीज़ें इबादत ज़रूर हैं, लेकिन इनका जिक्र भी बाद में किया गया है। दूसरे पारे की आयत करीमा इरशाद फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। ये नेकी नहीं है कि तुम मुंह मशरिक़ की तरफ करो या मग़रिब की तरफ। आगे फिर बताया गया है कि नेकी क्या है। अल्लाह पर, आसमानी किताबों पर, यौम आखिरत पर, मलाइका पर ईमान रखना ये नेकी है। और उसके बाद चंद कैटेगरियां आगे जिक्र की गई जिनके ऊपर अपना महबूब माल खर्च करना, और उसके बाद फिर जिक्र किया गया है वाक़ामस्सलाह, नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है। ये चीज़ें बाद में जिक्र की गई, पहले इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि तुम्हारा दूसरों के बारे में तुम्हारे दिल में एहसास कितना है, तुम दूसरों के हमदर्द कितने हो। ये इंसान की असल तस्बीह है। कुरान करीम की आयत सूरतें आप पढ़ते हैं तो अक्सर के आगाज में सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और बाज़ सूरतों के आगाज में युसब्बिहु लिल्लाह के लफ्ज़ है कि कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अगर बाकी भी सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और इंसान भी वही तस्बीह बयान करता है, यानी ये भी कहता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो फिर दीगर चीजों में और इंसान में क्या फर्क है। तो याद रखिएगा, ये एक वाहिद तस्बीह है जो किसी और मखलूक को नहीं दी गई, सिर्फ इंसान को दी गई है, और वो है दूसरों का एहसास, दूसरों के दर्द महसूस करना, दूसरों के बारे में सोचना,
दूसरों के बारे में फिक्र करना। हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक साइल आया, उसने अर्ज की है कि अली मुर्तज़ा ये बताएं इंसान में और जानवर में क्या फर्क होता है। ये दो लफ्जी सवाल है लेकिन इंतहाई मुश्किल है। अगर मुझसे कोई पूछे तो हो सकता है सारी जिंदगी ना बता सके, आपसे कोई पूछे तो आप सोचते रह जाएं कि अब मैं क्या बताऊं इंसान में और जानवर में क्या फर्क होता है। आप ये तो बता सकते हैं कि जानवर की शक्ल ये होती है, इंसान की ये होती है, इसका चलना फिरना ये होता है, उसका ये होता है, ये तो बता सकते हैं। लेकिन जो जवाब मौला कायनात ने दिया है वो आज की इस गुफ्तगू का निचोड़ है। हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जो अपने लिए जिंदगी बसर करता है, अपनी सहूलियात चाहता है, अपनी आसानी चाहता है, अपने मामलात को ठीक करता है, उसको जानवर कहते हैं। और जो दूसरों के लिए जिंदगी बसर करता है उसको इंसान कहते हैं। अपने लिए बसर करना ये तो जानवर देखेंगे वो भी करेंगे, उनको चारा डालोगे वो कोशिश करेंगे हम जल्दी खाएं, उनको छांव मुयस्सर आएगी वो जल्दी करेंगे, अपनी जगह ढूंढेंगे, उनको रास्ता मिलेगा खुद घुसेड़ के आगे निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंसान वो है जो दूसरों की फिक्र करता है। खाना खाता है तब भी, चलता है तो कोशिश करता है वो ये बड़ा बंदा ये मुझसे आगे चले, कहीं बैठता है तो कोशिश करता है ये बुजुर्ग है, इसकी सफेद दाढ़ी, इसको मैं पहले बिठाऊं। तो हर मामले में दूसरों की फिक्र करता है, ये इंसान की पहचान है। और मुझे और आपको ये अलग तस्बीह दी गई है कि हमने लोगों के लिए खैर के दरवाजे खोलने हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, लोगों के बारे में हमने सोचना है। ये मेरी और आपकी तस्बीह है। और ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में सहाबी बैठे हैं, हजरत वाबसा बिन माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी और गुनाह की हकीकत क्या है? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, इस्तफ्ते क़ल्बक, इस्तफ्ते नफ्सक, अपने दिल से पूछे। जब बंदा नेकी करता है तो बंदे को करारे बातिन नसीब होता है, अंदर इत्मीनान महसूस होता है। और जब इंसान गलत रास्ते पे चलता है, बुराई करता है, तो अंदर से आवाज आती है गलत कर रहे हो, रवैया गलत है, अखलाक तुम्हारे ठीक नहीं है, रास्ता गलत है, काम गलत कर रहे हो, अंदर से दस्तक होती है। अब ये आपकी मर्जी है कि उस दस्तक के ऊपर आप मुतवज्जे होते हैं कि नहीं होते। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने दिल से पूछ लिया कर, ये तुझे बताएगा नेकी क्या है और गुनाह क्या है। नेकी उस वक्त तक नेकी नहीं बनती जब तक बंदा अपनी महबूब चीज को राह खुदा में खर्च नहीं करता। और जब बंदा नेकी कर लेता है तो फिर उसका अजर, उसकी जजा, उसका इनाम वो मखलूक से तवक्को नहीं रखनी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक दफा एक हमाम पे तशरीफ ले गए, आपने हजामत करवानी थी, बाल बड़े थे, जेब में पैसे नहीं है, ख्याल आया चलो चुपके से बता देता हूँ, बात मान जाएगा। हजाम के पास गए, उसे बताया मेरे पास पैसे नहीं है, अल्लाह वास्ते मेरे बाल काट दे। उसकी कुर्सी के ऊपर बंदा बैठा है जिसके बाल हजाम शुरू करने लगा था, उसने उस बंदे को हटा दिया। पीछे भी 2-4 बंदे लाइन में बैठे हुए थे, रूटीन के साथ बैठते, उनको भी ताखीर से उनको बोला है कि आपके थोड़ा सा बाल मुअख्खर कर देते हैं, पहले इस बंदे को नंबर देते हैं जिसने कहा है अल्लाह वास्ते मेरे बाल काट दें। अल्लाह वास्ते जिसने कहा था उसको पहला नंबर दिया है। हम वो हैं जो राह खुदा में खर्च करते हैं तो अपनी निचले दर्जे की चीज को देखते हैं। रात 10:30-11 बजे बेल आएगी, फोन पे पूछा जाएगा कौन, मैं फला मार्की से फला हाल से बोल रहा हूँ, क्या काम है इस टाइम? तो बोलेंगे मैंने अपने बेटे का वलीमा किया है, 20 देगें पकवाई थी, 19 लग गई, 1 बच गई है, मैंने कहा मदरसे में दे दो। अल्लाह वास्ते कपड़ों की छांटी की है,
सर्दियों के गर्मियों के अलग अलग किए, जो छोटे हो गए पूरे नहीं आते नाकिस हो गए, बीवी से बच्चों से मशवरा किया इनका क्या करना है, कहा फला मोहल्ले में बेवा औरत रहती है उसके 2 बच्चे हैं, ये उनको दे, ये हमने अल्लाह वास्ते देना है। गंदम काटी, अच्छे खासे दाने अपने भड़ोले में डाल दिए, जो बच गए वो हमने उशर के तौर पे किसी मदरसे में किसी गरीब को दिए, ये हमने अल्लाह वास्ते दिए। हम जो अल्लाह वास्ते करते हैं वो हकारत वाली चीज को, निचले दर्जे की चीज देते हैं, लेकिन सुनिएगा वो हमारी नेकी नहीं होती है। जुनैद बगदादी बैठे, बाल कटवाए, चले गए चुपके से, पैसे नहीं थे पास। कुछ अरसा गुजरा, हालात ठीक हो गए, दौलत भी आ गई, चाहने वाले मुरीदीन, मुतल्लिकीन, मुहिब्बीन, बड़ा अल्लाह ने नवाज रखा था। दिल में ख्याल आए, एक शख्स ने नेकी की थी, नेकी को भूलना नहीं चाहिए, आज पैसे आ गए तो अपने उस भाई को दे आता हूं। आप उठे और उस हज्जाम के पास पहुंचे, दुआ सलाम की है, कहा पहचाना? उसने कहा मैं, मुझे क्या पता आप कौन है। कहा मैं, मेरा नाम जुनैद है और बड़ा अरसा पहले मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने तुझसे बाल कटवाए थे। उसने कहा कटवाए होंगे, लोग आते हैं मेरे पास, मेरे काम जो यही है, आपने भी कटवाए होंगे। जब फिर क्या है, जेब से पैसे निकाले और हज्जाम को दिए, कहा किस चीज के पैसे दे रहे? तो आपने बताया कि इस तरह मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने तुझे आके कहा था कि अल्लाह वास्ते मेरे बाल काट दे, तूने बड़ा अच्छा किया था, मुझे पहले बैठा के मेरे बाल काटे, मैं चुपके से निकल गया, पैसे जो नहीं थे, आज मैं वो पैसे तुझे देने के लिए आया हूं। बात ध्यान से सुनिएगा, गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूं। हज्जाम था बाल काटने वाला, लेकिन मेरे और आपके दिल के ऊपर दस्तक दी है हजरत जुनैद बगदादी के साथ ये बात करते हुए। कहा जुनैद, अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा मकाम दिया, इतना मर्तबा दिया, इतने तुम्हारे चाहने वाले मुहिब्बीन, मुतल्लिकीन, मुरीदीन, इतना तुम्हारा प्रोटोकॉल, और तुझे ये बात किसी ने नहीं बताई है कि जो काम अल्लाह वास्ते किया जाता है उसका अजर मखलूक से नहीं मांगा जाता, खालिक अपनी बारगाह से खुद मखलूक से नहीं मांगा जाता, खालिक अपनी बारगाह से खुद अता फरमाता है। हमारी तवक्को होती है किसी को कपड़ों का जोड़ा दें तो फिर सारा साल उसको हम रगड़े, उसको बोले ये ईंटें मेरे घर की आ गई, ये जरा अंदर डाल देना, ये मेरा आटा है, ये जरा पिसवा के ले आना, पता है इसको मैंने जोड़ा दिया है। कहीं बैठेगा बेचारा, बोलेंगे ये कपड़े कैसे लगे आपको, क्वालिटी अच्छी है, और ले दूं, ये पहले वाला जोड़ा मैंने लेके दिया, कैसा लग रहा है। 10 बंदों में उसको हम जिल्लत और रुसवाई का निशान बना के रख देते हैं। अगर हम किसी के साथ नेकी करते हैं, वो नेकी नहीं होती, क्योंकि हम अपनी महबूब शय और आला शय राह खुदा में खर्च नहीं करते। वो एक कब्र के कुतबे के ऊपर लिखे ये 4 जुमले, किसी कहने वाले ने लिखा है, डू ऑल द गुड यू कैन, जिस कदर नेकी कर सकते हो करो, टू ऑल द पीपल यू कैन, जितने लोगों के साथ नेकी कर सकते हो करो। और तीसरा जुमला उसने कहा है, जितने तरीकों से नेकी कर सकते हो करो, एज लॉन्ग एज एवर, जितने अरसे तक किसी के साथ नेकी कर सकते हो करो। तो मुझे और आपको आज की इस नशिस्त में आहद करके जाना है। हम लोगों के लिए हमने उनके रास्ते बंद नहीं करने, हमने खैर के दरवाजे खोलने, हमने लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, हमने लोगों के लिए सोचना है, हमने लोगों के लिए फिक्र करनी है, ताकि वो हजरत मौला कायनात का फरमान जो मैंने आपके सामने रखा था, आपसे पूछा गया इंसान में और जानवर में फर्क क्या होता है, तो आपने फरमाया जो अपने लिए जीता है वो जानवर होता है, और जो दूसरों के लिए जिंदगी बसर करता है उसको इंसान कहते हैं। तो आज की मेरी गुफ्तगू का निचोड़ यही है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों में मोहब्बत बांटें।